हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली कुछ ही दिन पहले जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 18वां एडिशन है, उसका 18वीं बार प्रस्तुत की गई है यह रिपोर्ट। तो ये 18वां संस्करण है। तो हम इसमें देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023-24। तो अभी ये 2023 का रिपोर्ट है जो कि 2024 में अभी रिसेंटली प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें किस तरह के आंकड़े उन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किए हैं और क्या परिवर्तन आया है देश में पर्यावरणीय या वन के आधार पर। किन राज्यों में वन का क्षेत्र घटा है, किन में बढ़ा है, और जो भारत की वन संबंधी जो समस्याएं हैं उनका भी इसमें बताया गया है कि वन भारत की जो समस्या वन की जो पहली समस्या तो ये कि आग लगने की समस्या, और दूसरी समस्या सबसे प्रमुख इस रिपोर्ट में बताई गई है कि मैंग्रोव वन का जो क्षेत्रफल है वो घट रहा है कुछ राज्यों, खासकर गुजरात जैसे राज्यों में। चलिए तो देखते हैं हम रिपोर्ट में किस तरह से बताया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो रिपोर्ट है इसको रिपोर्ट जारी किया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है। और ये है आपका देहरादून से ये रिपोर्ट प्रसारित की गई है या प्रस्तुत की गई है। तो जैसा कि हमें पता चला कि ये रिपोर्ट कहाँ से, ये रिपोर्ट जो जारी हुई है वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, देहरादून से। तो चलिए और इसमें हम आगे देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के बारे में देख रहे हैं हम कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो 1 जून 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो देहरादून में है और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और अगर हम इसके पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में इसका उपकेंद्र है जिस शहर का नाम है बर्निहाट, जो कि मेघालय राज्य में है, वो है इसका उपकेंद्र है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो देहरादून में इसका मुख्यालय है, तो इसका ये हमने इसको देखा। चलिए इसके बाद हम और इसमें आगे देखते हैं। ये सब रिपोर्ट से ही संबंधित है कि किस विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है, कौन इसको जारी करता है। तो चलिए और हम इसमें देखते, जो तस्वीर है ये है, आप देख सकते ऊपर लिखा है भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विमोचन समारोह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह है रिलीज ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023। मुख्य अतिथि जो हैं चीफ गेस्ट श्री भूपेंद्र यादव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो 1987 में द्विवार्षिक आधार पर प्रस्तुत की गई थी, और जो वर्तमान में प्रस्तुत की जा रही है यह जो है 18वीं रिपोर्ट है, 18वां संस्करण है इसका। चलिए इसके बाद हम और आगे देखते हैं इसमें। तो चलिए अभी तक हमने रिपोर्ट के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देखी, इसके बाद हम देखेंगे अब रिपोर्ट के अनुसार कि रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट कॉलम में ही दिया गया वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल। तो इसमें उन्होंने वन एवं वृक्ष दोनों के क्षेत्रफल के बारे में बताया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल जो उन्होंने बताया वो 827,356.95 वर्ग किलोमीटर बताया है, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। चलिए इसके बाद हम अगर इसमें नेक्स्ट देखें तो इसमें बताया गया है कि, और यहाँ पे क्या है कि ये वन एवं वृक्ष क्षेत्र दोनों का टोटल बताया गया हमने कि 25% से ऊपर। लेकिन यहाँ नीचे केवल आप देखेंगे कि इसमें उन्होंने बताया है ओनली फॉरेस्ट एरिया, यानी कि वन क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7153426 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका क्षेत्र है, भारत का जो वर्ग किलोमीटर इतना क्षेत्र है। और इसमें अगर हम परसेंट की बात करें तो यह जो टोटल है इसका जो
कुल क्षेत्रफल से परसेंट देखेंगे तो 21.76%। चलिए इसके बाद अगर इसी में देखेंगे नीचे तो वृक्ष का क्षेत्रफल, यहाँ वृक्ष क्षेत्रफल अलग से उन्होंने दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वृक्ष क्षेत्रफल उन्होंने दिया है ये 1120143 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.41% है, जो कि केवल वृक्ष क्षेत्रफल का डाटा बताया गया है। यह जो आंकड़े हैं ये है रिसेंटली जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसी के अनुसार उसी में बताए गए हैं, वही यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए इसके बाद और हम आगे देख, तो इसी रिपोर्ट में उन्होंने यह भी बताया कि जो कुछ समय पहले जैसे कि पेरिस समझौता या फिर जो भी अन्य पर्यावरणीय समझौते हुए हैं उसमें जो भारत ने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे कि 2030 तक हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, उसकी तरफ भी भारत अग्रसर हुआ है, यह रिपोर्ट में बताया गया है। वो कैसे आप देख सकते हैं कि जो आप यहाँ देख सकते हैं भारत पर्यावरणीय लक्ष्य एवं उनके प्राप्ति की ओर। तो जैसा कि पहले आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट में पेरिस समझौता के तहत जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें NDC का जो 2030 तक का लक्ष्य था कि 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक बनाना, और दूसरा लक्ष्य था वन चैलेंज 2030 तक 26 मिलियन बंजर भूमि की पुनर्स्थापना करना। तो ये लक्ष्य थे। तो अब हम इसमें जानेंगे कि ये लक्ष्य जो है इनकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है तो कितना हुआ है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों को बताया गया है जो कि निम्नलिखित हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है 77,073 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का 65,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, एवं तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का 55,812 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल है भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का। चलिए इसके बाद हम देखेंगे वन क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक प्रतिशत में वन जिन राज्यों में उनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा, इससे पहले देखा कि भारत में क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम वनों का। इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं सर्वाधिक वन वाले राज्य प्रतिशत में। तो जिन राज्यों में सर्वाधिक परसेंटेज में वन है उनमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर लक्षद्वीप है जिसमें 91.33% पर वन है। दूसरा नंबर मिजोरम है जिसमें कि 85.34% पर वन है, और थर्ड नंबर पर है अंडमान एंड निकोबार जिसमें कि 81.62% पर वन है। तो ये रहे सर्वाधिक वन वाले राज्य प्रतिशत में, जहाँ पर प्रतिशत में सर्वाधिक वन है टोटल एरिया के प्रतिशत। चलिए हमने यह देखा, इसके बाद और देखते हैं हम आगे। इस बार जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें 2 तरह का डाटा बताया गया है, जिसमें कि उन राज्यों के बारे में भी बताया गया है जहाँ पर इस बार का जो सर्वे है उसमें वहाँ का वनावरण है जिसमें कमी आई है, और ऐसे राज्यों को भी बताया गया है जहाँ पर वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं वृद्धि होगी तो कहीं होना तो सभी जगह वृद्धि ही चाहिए, लेकिन कटाई भी हो रही है इसलिए। तो इसमें हम देख रहे हैं वृद्धि, वो भी वनावरण क्षेत्र में राज्य। तो वह राज्य जहाँ पर वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, तो जैसे कि मिजोरम जो कि फर्स्ट नंबर पर है जिसमें 242 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके बाद दूसरा नंबर है आपका 180 180 किलोमीटर 180 वर्ग किलोमीटर गुजरात में, और थर्ड नंबर पर है उड़ीसा जहाँ पर 152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है वनावरण के क्षेत्र में। चलिए इसके बाद हम वह राज्य देखेंगे जहाँ पर वनावरण में कमी आई। जो पिछली रिपोर्ट सी में जो क्षेत्रफल वहाँ का बताया गया था उस क्षेत्रफल से भी कम इस बार आया है उन राज्यों को। कहते हैं यह है वनावरण में कमी वाले राज्य। यह वह राज्य हैं जहाँ पर इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें यहाँ का क्षेत्रफल जो था उससे इस बार क्षेत्रफल कम आया है उनका। तो आप देख सकते हैं यह है वनावरण में कमी वाले राज्य, जिसमें कि पहला नंबर पर अब मध्य प्रदेश है जिसमें कि 612.41 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है वो कम हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है कर्नाटक में 459 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र
में कमी आई है पिछली रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में। इसके बाद थर्ड नंबर पर है लद्दाख, जहाँ पर 159 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें कमी दर्ज की गई है पिछली बार की रिपोर्ट के अनुसार। और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें तो नागालैंड है, जहाँ पर 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन के क्षेत्रफल में कमी देखने को मिली है इस बार। तो इस तरह से ये रहे वो राज्य जहाँ पर वन क्षेत्रफल में कमी देखी गई है पिछली रिपोर्ट में जो डाटा था उससे भी इस बार कम डाटा आया है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसी रिपोर्ट में भारत का जो कार्बन स्टॉक का जो डाटा है उसको भी इसमें प्रस्तुत किया गया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है भारत कुल वन कार्बन स्टॉक। तो अगर हम कुल कार्बन स्टॉक की बात करें, कुल भारतीय वन कार्बन स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं कि 7285.5 मेट्रिक टन जो है वो कार्बन स्टॉक इस रिपोर्ट में बताया गया है। और अगर हम इसको देखें तो बिलियन में ये है 30.43 बिलियन टन होता है, जो है इसका जिसकी टारगेट था CO2 के समतुल्य करने का, वह इसकी समतुल्य पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो इनका टारगेट था CO2 के समतुल्य पहुंचने का, वो इसमें पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये अच्छी रिपोर्ट है, अच्छी खबर। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो भारत के कार्बन स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है 7285.5 मेट्रिक टन, 7285.5 मेट्रिक टन, जो कि अगर बिलियन में हम देखें तो यह होता है 30.43 बिलियन, जो कि CO2 के समतुल्य पहुंच चुका है। जैसा कि उनका जो टारगेट था वो भी पूरा होता हुआ इस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसमें जो कार्बन स्टॉक की अगर पिछली रिपोर्ट की 2021 की बात करें तो उसमें जो डाटा दिया गया था उससे इस बार 18.5 मेट्रिक टन जो है वो अधिक इसमें वृद्धि हुई है। इसके बाद अगर हम कार्बन स्टॉक वाले राज्यों की, सर्वाधिक कार्बन स्टॉक जिन राज्यों में उनकी बात करें तो फर्स्ट नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 1021 मेट्रिक टन कार्बन स्टॉक है। इसके बाद दूसरा नंबर पर मध्य प्रदेश है, जिसमें 608 मेट्रिक टन कार्बन स्टॉक। थर्ड पर छत्तीसगढ़, जिसमें 505 मेट्रिक टन कार्बन स्टॉक। और फोर्थ नंबर पर है महाराष्ट्र, जिसमें कि 465 मेट्रिक टन कार्बन स्टॉक है। तो इस तरह से हमने इसमें कार्बन स्टॉक को देखा। इसके बाद हम और इसमें चलिए और आगे देखते रिपोर्ट की जो यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें मैंग्रोव वन और वनों में लगने वाली आग दोनों के लिए बहुत चिंता व्यक्त की गई है, क्योंकि दोनों से कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषित की जो समस्या है वो बढ़ रही है और इसका पर्यावरण पर प्रभाव भी देखा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं भारत में मैंग्रोव वन की स्थिति, जिसमें मैंग्रोव वन का जो क्षेत्रफल इस रिपोर्ट में बताया गया है वो है 4991.68 वर्ग किलोमीटर। और अगर भारत की कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत की बात करें तो 0.15% है। और 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी जो है वो इस बार की रिपोर्ट में मैंग्रोव वन में देखी गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का विषय है कि ये मैंग्रोव वन जो है वो घट क्यों रहे हैं। इस बार जो 2021 का जो डाटा था उस डाटा से भी इस बार 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। तो यह भी एक याद रखने वाली बात है, आगे परीक्षा में यह सीधा पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद और हम आगे देखते हैं और क्या बताया गया है। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्रफल वृद्धि वाले राज्य। तो जैसा अभी हम मैंग्रोव वन की बात करें तो उसमें उन्होंने जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में वृद्धि जिन राज्यों में हुई है उन राज्यों के बारे में बताया गया है, और जिन राज्यों में कमी हुई है उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो अगर हम भारत में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले राज्यों की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, जहां पर 13.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसके बाद सेकंड पर जो है वो महाराष्ट्र है, जहां पर 12.339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है मैंग्रोव वन की। और अगर इसमें हम भारत में मैंग्रोव वन की कमी वाले राज्यों की बात करें तो उसमें फर्स्ट नंबर पर आपका गुजरात है, जहां पर 36.39 वर्ग किलोमीटर जो है मैंग्रोव वन
के जो क्षेत्रफल है उसमें कमी देखी गई है। तो यह एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि आखिर यह कमी क्यों हो रही है और इस पर सरकार भी आगे कुछ योजना बना सकती है। तो इस तरह से हम मैंग्रोव वन के बारे में डिटेल देखी कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर इस बार वृद्धि देखने को मिली क्षेत्र में, और कौन से हैं जहाँ पर कमी देखने को। कमी में सबसे प्रमुख है गुजरात में 36.39 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो पिछली रिपोर्ट से इस बार कम आया है। चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं। 7% के अनुसार मैंग्रोव वन का जो क्षेत्र है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर 42.45% पर मैंग्रोव वन है। दूसरा नंबर गुजरात का जहाँ पर 23.32% पर मैंग्रोव वन है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका अंडमान निकोबार है जहाँ पर 12.9% पर मैंग्रोव वन है। इसके बाद अगर फोर्थ नंबर पर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश जहाँ पर 8.44% पर मैंग्रोव वन है। और अगर पाँचवें नंबर पर बात करें तो महाराष्ट्र है जहाँ पर 6.31% जो है मैंग्रोव वन है। तो इस तरह से ये प्रतिशत के अनुसार मैंग्रोव वन और उनसे संबंधित राज्यों को हमने इसमें देखा। और चलिए इसी रिपोर्ट में भारतीय वनों की समस्याओं के बारे में भी बताया गया, जिसमें कि प्रमुख रूप से 2 समस्याओं के बारे में, क्योंकि इन 2 क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली है। और एक तरह से वनों में आग लगना तो यह एकदम उचित ही सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंग्रोव वन जो हैं इनके क्षेत्रफल में भी गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए यह 2 समस्याएं बहुत ही प्रमुखता से दर्शाई गई हैं इस रिपोर्ट में, जिसमें कि आप देख सकते हैं भारतीय वनों की समस्याएं। इसमें एक तरफ मैंग्रोव वन दिखाए गए हैं और एक तरफ वनों में लगी आग को दिखाया गया है। तो यह 2 समस्याएं इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से बताई गई हैं। चलिए इसके बाद और हम इसमें आगे देख। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में कमी आ रही है, और दूसरा है कि वनों में आग लगने की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो जिसमें अगर हम इस देखें तो सर्वाधिक वनों में आग लगने वाले राज्य जहाँ पर किसी न किसी कारण से भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक या जो भी है, तो अगर इसमें हम राज्यों का क्रम देखें तो सबसे अधिक आग की जो घटनाएं जो देखी गई हैं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वनों में आग, जो उत्तराखंड में वनों का नाश हुआ है ज़्यादातर, वो आग सर्वाधिक उत्तराखंड राज्य में लगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर उड़ीसा राज्य है और थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य है जहाँ पर वनों में आग लगने की घटनाएं सर्वाधिक देखी गई हैं। वही ये 3 राज्य हैं। तो चलिए, तो इस रिपोर्ट में कुछ आखिरी में बताए गए हैं प्रमुख तथ्य, तो चलिए हम उनको भी जान लेते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि भारत के 19 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां जिनके टोटल क्षेत्रफल के 33% क्षेत्रफल से अधिक पर वन है। और अगर इन्हीं 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से अगर प्रमुखता से 8 देखें तो 8 राज्य, दूसरा जो इसमें दिया गया है कि 8 राज्य केंद्र शासित राज्यों में 75% से अधिक पर वन है। अगर हम इन 8 राज्यों को देखें तो जिसमें आप देख सकते हैं मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एवं मणिपुर, यह भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर टोटल क्षेत्रफल के 75% क्षेत्रफल पर वन है। तो इस तरह से हमने ये महत्वपूर्ण आप लोगों ने यह वीडियो देखा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वीडियो में जो डाटा दिया गया है वो है केवल और केवल रिपोर्ट में जो डाटा प्रस्तुत किया गया है वही डाटा बताने का प्रयास इसमें किया गया है। और अगर डाटा में किसी प्रकार की आपको मिस्टेक समझ में आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको सुधारने का काम किया जाएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और तो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।